हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक सुंदरम और हम कंटिन्यू कर रहे थे फाउंडेशन सीरीज क्लास 10th के लिए, जिसमें क्लास 10th के मैथमेटिक्स का कंप्लीट एक्सप्लेन तरीके से हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं। लाइक फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है और अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1, राइट। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना दूसरा चैप्टर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। अगर आप लोग को किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से आप पूछ सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पे आके Q&A सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, राइट। और सारे लिंक्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। क्या होता है ये पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं और इसका यूज कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में आता है, इसको भी जरा हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी भी कोई नंबर अगर लिखा रहेगा ना, कोई सा भी नंबर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, तो 2 कोई वैल्यू जो है किसी भी तरह के इक्वेशंस के अंदर अगर आप 2 को यूज करते हो तो वो कभी चेंज नहीं होगी, राइट। 2, 4, 6, तो ऐसे ऐसे टर्म, ऐसे चीज जिसका कि वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। हम पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पे ही आ रहे हैं, बट वन बाय वन उसका बैकग्राउंड एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि बैकग्राउंड अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो डिफाइन उसका और बेहतर निकल के आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, देखो ये सारी चीजें जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये चीजें आप लोग क्लास 8, 9 सब में पढ़ते आ रहे हैं, इवन 7th में भी यही है सारी चीजें, ठीक है। बस एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो व्हाट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, चाहे वो किसी भी इक्वेशंस में हो, किसी भी फॉर्म में उनको लिखा जाए, उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, लाइक एनी नंबर। सिमिलरली आपने एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, एम, आर ऐसे टर्म्स का भी यूज किया होगा। लाइक ये होते हैं अननोन क्वांटिटी जिनकी वैल्यू एक्चुअली हमें पता नहीं होता है और हमें उनकी वैल्यू निकालनी होती है, करेक्ट। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स, ऐसे को बोलते हैं वेरिएबल्स। और जब यही कांस्टेंट और वेरिएबल्स जब एक साथ उनको जब लिखा जाता है किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू, लाइक प्लस, माइनस, गुना, भाग, कुछ भी, ठीक है, इनके थ्रू जब हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, देखो जैसे 3xy एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2a प्लस 2y a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c, इस तरीके का अगर कोई कॉम्बिनेशन अगर आपको बनता है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन, जितने भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताए हैं और मैंने बोल के बताया, कोई भी जब वहाँ पे कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो, देखो इसमें जैसे 3 क्या हो गया, ये कांस्टेंट है, बट x एंड y ये क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया, राइट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जब कोई भी चीज बनाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ध्यान देंगे, एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है, सिर्फ इस तरीके से टर्म्स अगर बनाए जाते हैं तो, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म्स होते हैं ना, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपको मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी जिसमें सिर्फ वन टर्म्स हो। यहां ध्यान दे, ये सिर्फ ओनली वन टर्म्स है, ठीक है, ये सिर्फ वन टर्म्स है, यानी कि सिंगल टर्म्स वाले, इनको मैथमेटिक्स में बड़े प्यार से मोनोमियल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाइनोमियल। आपने कभी नाम भी सुना होगा बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म हो। अच्छा देखो, कभी भी तो टर्म होगा ना मैथमेटिक्स के अंदर, वो यूजुअली डिफाइन करता है प्लस या फिर माइनस से, कोई भी 2 टर्म बनेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते नहीं हैं या बनते नहीं हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं, 5xy का मतलब क्या होता है कि 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, राइट, तो ये एक ही टर्म होगा। और वैसे ही सेकंड में अगर हम देखेंगे 4y, बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस 3x स्क्वायर,
ठीक है, अब बीच में प्लस आ गया तो ये दो अलग अलग टर्म हो गए, पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये 3x² हो गया, दो टर्म आ गए, राइट। या तो बीच में प्लस हो सकता है या सेकंड कंडीशन में देख लो बीच में माइनस भी दिया हुआ है, तो ये प्लस या माइनस जो है टर्म को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या फिर कह लो बनाते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं इसमें है 2 टर्म। जब भी 2 टर्म की बात आए तो बाई का मतलब ही होता है 2, यानी उसमें 2 टर्म होंगे। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होगा उनको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। सिमिलरली 3 टर्म वाले को, जिसमें 3 टर्म होगा, देख लीजिए यहाँ पे ये 3 टर्म है, तीनों टर्म प्लस या फिर माइनस से दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, इसको ट्राइनोमियल होता है। तो ऐसे ही हर बार देखो, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 वाले के लिए, 4 वाले के लिए, सबके लिए तो हम लोग नंबर नहीं बोल सकते। कितना बोलोगे? सिंगल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल, पेंटानोमियल, ऐसे बोल सकते हैं। तो इन सभी को एक कॉमन नाम दिया गया है, दैट वी कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है क्या? मल्टीपल। जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होगा उसको आप पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीपल टर्म्स आपको एक साथ अगर दिखते हैं तो उसे भी हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल कहा जा सकता है क्या? हाँ, कहा जा सकता है। ये समझ लो, पॉलिनोमियल एक जैसे सेट, पॉलिनोमियल जो होता है वो एक ग्रुप हो गया जिसमें हर तरह के सिंगल टर्म्स वाले, 2 टर्म्स वाले सब हैं, सब पॉलिनोमियल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म आता है डिग्री। एक टर्म आती है डिग्री। डिग्री क्या होता है? देखो, जैसे इस इक्वेशन को देख लो, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c है, यानी कि वेरिएबल जो होगा, यानी यहाँ पे क्या है? वेरिएबल x वेरिएबल है, तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर उस एक्सप्रेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर होगा उसे ही हम डिग्री बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को ही हम लोग डिग्री बोलेंगे। ठीक है, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। फॉर एग्जांपल, देखो अगर मैं 3 लिखता हूं तो क्या मैं इसको 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं? यस, हमने बचपन से पढ़ा है किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3 ओनली। तो 3 को इस तरीके से अगर आप इंडिकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वेरिएबल के पावर में कितना है? 0, इसलिए उसको हम लोग 0 डिग्री का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ओके, सेम यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, 7 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की पावर 0, सो डिग्री इज 0। तो यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है वो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंगली किया, राइट। बट अगर सही से अगर आपको पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस टर्म में हो, कुछ ऐसे टर्म्स में अगर लिखे गए हैं, ठीक है, जिसमें a0, a1, a2, a3 ये सारे क्या हैं? वो एक रियल नंबर होंगे, और an ये स्पेशली लास्ट वाला ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल n डिग्री का है। ये पॉलिनोमियल कैसा है? n डिग्री का। देखो, क्योंकि इसमें क्या है? x की पावर, देखो इस टर्म में x की पावर कहाँ जा रही है? x की पावर n जा रही है, इसलिए ये n डिग्री का होगा। कंडीशन ध्यान रखा आपने, ये सारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, दे ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितने भी उसमें कांस्टेंट है। और जो लास्ट वाला है ना an, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो फिर ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा हमारा, राइट। तो फिर एक x की पावर n तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसके पहले वाले टर्म तक रह जाएंगे x की पावर n-1। तो वैसे कंडीशन में x की पावर n-1 पॉलिनोमियल उस डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, 2x की पावर 1 प्लस 3 ये 1 डिग्री का है। 3x² प्लस 3x प्लस 2 मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये 2 डिग्री का है। 7x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 3 ये 3 डिग्री का है। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिग्री का होता है इसको आप लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होते हैं, डिग्री 2 यानी कि
एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स आते हैं वेरिएबल के, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। सिमिलरली जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक 4x + 2 एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है और इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 1 है इसलिए इसकी डिग्री 1 है। लाइक 2y² - 3y + 4, इसमें वेरिएबल कौन है, y वेरिएबल है, राइट। 2, 3, 4 ये वेरिएबल नहीं होंगे, इनके तो वैल्यू फिक्स्ड है, करेक्ट, तो ये कांस्टेंट है। तो y इसमें क्या है, वेरिएबल, y का मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसके इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल को अगर आप देखेंगे 5x³ - 4x² + x - √2, इसमें वेरिएबल x है और इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट भी अगर आप देखेंगे तो इसमें u वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 6 है, तो इसकी डिग्री 6 हो जाएगी। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखने का, देखो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। ओके, वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, और अगर मैं और क्लियरली बताऊं तो इवन वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप निगेटिव x की पावर अगर मैं -2 कर दूं, डेट इज 1/x², तो ऐसे वाले जो टर्म्स होते हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं आते। यस, ये एक्सप्रेशन जरूर है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है, बट ये पॉलिनोमियल्स के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। ऐसे देख लो, 1/1 x - 1 √(x + 2) या फिर 1/x² + 2x + 3, ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस चीज का बस आप ध्यान देंगे। देखो वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ओके, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और इनकेस डिनोमिनेटर में है तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। किसी भी रूट, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, ठीक है, किसी भी रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। इवन आप पढ़ेंगे आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म्स, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस आएंगे, तो उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर भी वेरिएबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टर्म में जब बनेगा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से बनेगा तो हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब पॉलिनोमियल तो हम समझ गए कि हाँ एक पॉलिनोमियल है, बट किसी भी पॉलिनोमियल की क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर मुझे उसकी वैल्यू पता है तो क्या फिर वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक px एक हमने पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है, और कह रहे हैं कि x = 1 पे इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से ही लिखते हैं। ठीक है, दैट इज इसको पढ़ेंगे p ऑफ a। px एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है जो कि लिखा गया है x² - 2x + 3 से, तो इसको इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल्स को आप लिखेंगे जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, करेक्ट। अगर अब हमें x की जगह a को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाएगा उस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट पर्टिकुलर x, यानी कि x = 1 पे a पे उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो p ऑफ a होगा, यानी कि x की जगह a से रिप्लेस करते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर मान लो कि इस x को 3 से रिप्लेस अगर हमें करना है तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा, p ऑफ 3, पहले p ऑफ x था, इस तरीके से लिखा गया था x² - 2x + 3। अब p ऑफ 3 को जो है ना, जहां जहां x है वहां वहां 3 डाल देंगे, दैट इज 3² - 2 × 3 + 3, और फिर
इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू 6 आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P ऑफ 3, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 6। ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं। इवन आप P की जगह अगर आपको P ऑफ 1 निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 एंड प्लस 3, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया आपको 2। तो हम कह सकते हैं कि डेट इज P ऑफ 1 इज नथिंग बट 2। ठीक है, तो ये होती है किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू। हमेशा वैल्यू निकालने के लिए आपको एक पॉइंट जरूर चाहिए होगा, यानी कि x की कोई वैल्यू जरूर चाहिए होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। अच्छा, कभी देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम x की ऐसी कोई वैल्यू डाल दें, जैसे ये p ऑफ x है, राइट। इस p ऑफ x में x की कोई ऐसी वैल्यू हम डाल दें जहां इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, करेक्ट। जैसे ये एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यहां पे x की जगह अगर -1 डाल देते हैं तो, और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि -1 यानी कि वो पर्टिकुलर वैल्यू, वो वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्यों, क्योंकि वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे रहा है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। जो गिवन था px, उसका क्या बन गया, ये 0 बन गया है। निकाल सकते हैं। अगर देखो सिंपली अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर 0 अगर मैं कर दूं, x प्लस 5, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर मुझे इसका जीरोज निकालना होगा तो इक्वल टू 0 बनाओ और यहां से x की वैल्यू निकाल दो, यानी कि -5। यानी इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को आप -5 डालेंगे, x की वैल्यू को जैसे ही -5 डालते हैं टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसी को आप 0 बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का 0 किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा। पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर बनाएंगे और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेंगे। मान लो कि एक कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो है ax प्लस b है, तो ऑफकोर्स ax प्लस b, इसका डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री है मतलब क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है और मान लो एक k जो कि इसका 0 है, x की कोई वैल्यू है, x इज इक्वल टू k, जो कि इसकी वैल्यू 0 है, तो बस इस k को इसमें डाल के 0 के बराबर बना दो, तो ये क्या आ गई, k की एक वैल्यू आ जाएगी -b/a। तो हम ये कह सकते हैं कि -b/a जो था, ये क्या है, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ऑफकोर्स यहाँ देखो ax प्लस b में x की जगह -b/a अगर हम अब डाल देंगे तो इसकी टोटल वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये 0 हो जाएगी। ओके, ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 5 हमने कर दिया, तो 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 को 0 के बराबर बना दो। यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, ये -5/2 आ गई, और जैसे -5/2 आ गई, सो दिस इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 5/2 ही तो आ रहा है ना। ये हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि एक k है जो कि पहले से 0 है, ठीक है, तो यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली। आप डायरेक्ट यहाँ पे x से निकाल सकते हैं। ओके, ग्राफ के अकॉर्डिंगली समझते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया ऑलरेडी, y इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं px इज इक्वल टू ax प्लस b। एक्चुअली px क्या है, ये आपका y की वैल्यू है, ठीक है। तो
पी एक्स मतलब पी एक्स को हम लोग वाई की वैल्यू नहीं, उसको समझ लीजिए जैसे कि वाई एक्सिस पे हम लोग इंडिकेट करते हैं और एक्स को एक्स एक्सिस पे इंडिकेट करते हैं। तो इसकी कोई ऐसी वैल्यू यानी कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे क्या हो जाए, ये बराबर जीरो हो जाए, यानी कि वहां पे y की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। करेक्ट। यानी जब भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तब होगा जब वो ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि एट x एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, यानी कि p ऑफ x की वैल्यू हमेशा जीरो होगी जिस जिस जगह पे इस गिवन इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कट करेगा। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको यहां से पता चलेगा, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करना तो आता है आप लोगों को, याद है क्लास 8 और 9 में भी हम लोग सीखे थे ड्रॉ करना, सीखे थे ना। यहाँ x लेते हैं, यहाँ y लेते हैं और जो भी एक्सप्रेशन होता है उसमें इसकी कोई एक वैल्यू रखते हैं और यहाँ से दूसरी वैल्यू निकल के आती है और फिर वैसे वैसे पॉइंट्स बनाते हैं और फिर उसको कनेक्ट करते हैं। ये चीज़ याद है? अगर ये चीज़ याद है तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, ax प्लस बी का एक ग्राफ बनाया। जैसे ही हमने ग्राफ बनाया तो हमें पता चला कि ये जो लाइन है, एक लाइन आया जो कि लाइन है जो कि x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट है -b/a, 0। तो इससे मुझे समझ में आया कि इसका जीरोज क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बन गया, तो -b/a। ओके, ये बन गया -b/a। देख लो एग्जांपल, 2x + 6, ठीक है, ये रहा x टर्म और ये रहा p ऑफ x, यानी कि इसी को तो हम लोग y बोलते हैं। 0 रखे 6 निकल के आया, इसमें 0 रखो, 2 × 0 + 6, ये 6 निकला, 1 की जगह 8, 2 की जगह 10। बॉक्स बना लिया, इंडिकेट कर दिए सारे ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सारे डॉट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही बनाते हैं, 8 और 9 में भी आपने ग्राफ बनाया था, क्लास 8 क्लास और 9 क्लास में, राइट। ग्राफ बनाना आपको पता है, सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ग्राफ बना लिया हम लोग। जैसे ही ग्राफ बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये क्या है, ये है -3, 0, यानी कि -3 x की -3 जो वैल्यू है उस पे y की जो वैल्यू है वो 0 हो जा रही है। तो जैसे ही इस -3 को आप इस इक्वेशन में डालेंगे आपको पता चलेगा क्या, ये 0 है। तो वहां से मुझे निकल के आता है कि -3 इज 0। इतना होने के बाद इन दो इक्वेशंस में देखो, यहां पे अगर देखेंगे तो -b/a आ रहा है जब हमने इसको ax + b लिया था। इस कंडीशन में हमें क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। इस कंडीशन में जब दोनों को हमने गौर किया है तो एक आता है हमारे पास क्या, कोएफिशिएंट की बात, ठीक है। यहां पे एक बात आ जाती है कोएफिशिएंट के। जब आप जितने भी लीनियर इक्वेशंस के ऊपर, लीनियर पॉलिनोमियल्स के ऊपर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक चीज ध्यान दोगे, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसका, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यही 0 बन रहा है बार बार। देखो इस कंडीशन में माइनस कांस्टेंट टर्म क्या, b है, तो माइनस ऑफ b, मैंने बोला माइनस ऑफ कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट क्या, a, देखो यही 0 है। इस क्वेश्चन में आके चेक कर लेते हैं, 0 क्या होना चाहिए, b, यहाँ पे b क्या है मेरे लिए, 6 है, a क्या है यहाँ पे 2 है, माइनस ऑफ b यानी कि -6 डिवाइडेड बाई a, ठीक है, 2, -6/2 क्या बन गया, -3 बन गया। देखो यही 0 आया था। तो यहां से हमें एक चीज तो पता चला कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हम आराम से बता सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x,
ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि a, ये क्या था 2 था, तो माइनस ऑफ b, इन माइनस b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, राइट। ये समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि अब आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे इक्वेशन को देखते हुए आप बता सकते हैं क्या कि इसके जीरो क्या होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, अब लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी बहुत आसानी से आ जाएगा समझ में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या, कुछ नहीं, हम ग्राफ बनाएंगे, बस हम आराम से ग्राफ बनाएंगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक जनरल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे ना, आपको इस दो तरीके का ही ग्राफ मिलेगा, आइदर दिस ग्राफ और दिस ग्राफ। दिस इज डाउनवर्ड साइड ग्राफ, दिस इज अपवर्ड साइड ग्राफ। ये नीचे की तरफ ओपन होंगे, ये ऊपर की तरफ ओपन होंगे। और दो चीज और ध्यान देंगे कि ये जो है कट करेगा दो अलग अलग पॉइंट पे, एक यहां भी पॉइंट के कट किया और यहां भी कट किया, यानी कि ये एक्स एक्सिस के नीचे और ऊपर दोनों साइड में अवेलेबल होगा। और जब भी दो जगह ये कट करेगा मतलब हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। ओके, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज मिलेंगे। दूसरा कंडीशन, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बने, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ है तो सिर्फ वो एक ही पॉइंट पे टच करके ऊपर चला जाए, या फिर अप साइड है तो एक ही पॉइंट पे टच करके वापस से ऊपर चला जाए। इसमें नीचे से आ रहा था ग्राफ, नीचे से आ रहा है, एक ही पॉइंट पे कट करके वापस से नीचे चला गया। कुछ क्वेश्चंस में अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो इसके जीरोज है वो क्या है, ओनली 1 है, ओनली 1 जीरोज है, सिर्फ एक ही जीरोज मिलेगा आपको। एक और कंडीशन हो सकता है, या फिर ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, कोई भी जीरो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी जीरोज आपको नहीं मिलने वाला है। क्वाड्रेटिक के अंदर बस इतना ही चीज ये आपको समझना है, ग्राफ से, ग्राफ को देख के जितनी बार ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, उससे हमें और पता करेंगे, इसके बीच का रिलेशनशिप भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, 1 by 1। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको, इसमें वैल्यू डालिए, ग्राफ बना दीजिए। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स 3 टाइम्स कट कर रहा है। कितने टाइम्स कट कर रहा है, 3 टाइम्स कट कर रहा है, यानी कि इसके टोटल 3 जीरोज होंगे। एक चीज तो मुझे यहां तक क्लियर हो रहा है, लीनियर वाले में 1 जीरोज थे, उनका डिग्री भी 1 था, इधर लिखता हूं 0 और यहां लिखता हूं मैं डिग्री। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री थे और मैक्सिमम 2 जीरोज मिले थे हमें। यहां मैं देख रहा हूं क्यूबिक वाले में, क्यूबिक का डिग्री 3 होता है और इसका मैक्सिमम 3 जीरोज मिल रहे हैं। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितना डिग्री का होगा वो पॉलिनोमियल, मैक्सिमम हमेशा ध्यान रखिएगा, यह मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम उतने ही जीरो होंगे। करेक्ट। अब देखते हैं, अब सिर्फ ग्राफ देख के क्या आप जीरोस के बारे में बता सकते हैं। ये ओनली 1 टाइम कट कर रहा है, इसके 1 जीरोज, इसमें 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरोज, इसमें 3 जगह कट कर रहा है तो 3 जीरोज। ओके, सिमिलरली इसमें देखिए ये स्ट्रेट लाइन था, ओनली 1 जगह। क्वाड्रेटिक है 1 टाइम, ये कोई पॉलिनोमियल है 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स, यानी कि इस ग्राफ में टोटल 4 जीरोज अवेलेबल हैं। यहां देख लीजिए, क्या ये लाइन x को कट कर रहा है,
मुझे तो पैरेलल दिख रहा है, यानी कि कहीं नहीं कट करेगा, तो इसमें 0 है, नंबर ऑफ 0 इज 0, और इसमें 1, और इसमें 1 2 3। क्लियर? सिमिलरली आप एक बार यहां भी देख लीजिए, इसमें कितने हैं, 2 जगह कट कर रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रहे हैं, और इसमें 1 2 3 टाइम्स कट कर रहे हैं, यानी कि इसमें टोटल 3 जीरोज हैं। ठीक है, ग्राफ से समझ गए। चलिए अब एक रिलेशनशिप बताते हैं, जो ऑलरेडी लीनियर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि लीनियर वाला जो पॉलिनोमियल होता है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये ax प्लस बी वाले फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे 2x प्लस 5, 3x प्लस 7, 4x प्लस 2, x माइनस 1, x माइनस 5, 10x माइनस 100, इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, हो सके तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, 7y प्लस 1। वेरिएबल में कुछ भी हो सकते हैं, राइट, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल इस तरीके से, यानी कि इस फॉर्म में ही आपको दिखेंगे। अगर वो इस फॉर्म में अगर दिखते हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, और b क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म, ये क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है, यानी उसका जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में होगा। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। सिंपली क्लियर है, इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन बनाते बनाते आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब रिलेशनशिप देखते हैं जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। रिलेशनशिप देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मान लो कि इसके 2 जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अभी मैंने बताया मैक्सिमम कितने होंगे, 2 जीरो, मैक्सिमम 2, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 2 ही जीरोज होंगे। लेट इट इज एक्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 0 है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंडीशन हमने लगा दिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। ओके, अब जैसे ax प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, क्योंकि ये जीरोज हैं तो इनको इस फॉर्म में तो लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी x माइनस दिस वन, क्यों, क्योंकि अगर अल्फा अगर किसी का जीरोज है, यानी कि x माइनस अल्फा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और बीटा भी इसका जीरोज है, इसलिए x माइनस बीटा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। के तो खैर कोई कांस्टेंट है जो ऐसे ही हमने लगा दिया है ताकि इक्वालिटी बनी रहे। ऐसा तो नहीं है कि कोई टर्म्स कट गया हो, कोई कॉमन टर्म्स होगा। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा के बराबर होगा ये। और जैसे ही आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो यहां से मुझे पता चलेगा ये निकल के आता है के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। और जैसे ही इसको आप पहले वाले इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, k की वैल्यू जो है वो a के बराबर है, करेक्ट। वापस से हम वहीं घूम के आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। b की वैल्यू माइनस ऑफ k इंटू अल्फा प्लस बीटा से आ रहा है, और c की वैल्यू k इंटू अल्फा इंटू बीटा से आ रहा है। और जब आप यहां पे निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा क्या, 2 रूट्स हैं, सॉरी जीरोज हैं, नॉट रूट्स। रूट्स इक्वेशंस में होते हैं, पॉलिनोमियल्स में जीरोज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि ये माइनस बी डिवाइडेड बाई ए से निकल के आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हो गए वो क्या हो जाएंगे, दैट इज सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम इस चीज को अच्छे से ध्यान रख लीजिए। लीनियर वाले केस में ओनली वन जीरोस थे, दैट इज माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको दो जीरोस मिलने वाले हैं। पहला द सम ऑफ जीरोस जो हो गए वो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी, एक्चुअली माइनस बी, डिवाइडेड बाई ए दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट इज सी बाई ए मिलने वाले हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक और है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर आएगा और इसको तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अगला चैप्टर है आपका। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो अगले चैप्टर में आपको किसी भी तरह का कोई इक्वेशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑफ कोर्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 3 होगी, राइट। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरोस क्या होंगे, मैक्सिमम जीरोस कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोस हैं। तो इनके कोएफिशिएंट, अगर सम ऑफ जीरोस अगर आपको निकालना है दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होते हैं माइनस बी बाई ए। इसका मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान दें, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या है, दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके उनका सम निकाल दिया है, राइट। तो कुछ ऐसे ही बनेगा। ये होता है सी बाई ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा दैट इज माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज माइनस डी बाई ए। क्लियर। आज की क्लास में हम यहाँ ही तक ये रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग जो जीरोस जो हैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब हमने अभी तक यहाँ पे सिर्फ ये जाना है कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं, किसे पॉलिनोमियल्स हम कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर ग्राफ से अगर मुझे बताया जाए तो नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। जीरोस कैसे निकालना है ये पता चल गया है हमको, ठीक है। और लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं और जो उनके जीरोस होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप हमें पता चल गया है, ठीक है। आज की क्लास को हम यहाँ ही रखते हैं। कल की क्लास में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करेंगे और इसके आगे की टर्म्स को देखेंगे, ठीक है। तब तक अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे जाके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। हम इवन हमारे वेबसाइट्स पे भी आप आ सकते हैं और सारे लिंक जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।